नाज़रीन, मैं सैयद अली इमरान और मैं आज आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो 327 मिलियन ड्रॉप हुए और इस वक्त पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास जो पोजीशन है वो 7.4 अरब डॉलर है। पाकिस्तान के टोटल ज़खायर जिनमें कमर्शियल बैंक्स के जो ज़खायर हैं उनको मिला लिया जाए तो 13.38 अरब डॉलर जो हैं वो पाकिस्तान के पास इस वक्त मौजूद हैं। कमर्शियल बैंक्स के ज़खायर 5.88 अरब डॉलर हैं। इसमें पेमेंट करनी है इंटरनेशनल बॉन्ड की 5 दिसंबर को 1.08 अरब डॉलर के पास है ये, और इस पेमेंट करने के बाद 13.38 अरब डॉलर जो हैं वो तकरीबन 1 अरब डॉलर से कम हो जाएंगे और ये 12 कुछ अरब डॉलर हो जाएंगे। वाज़ेह रहे कि 29 नवंबर को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से पाकिस्तान को 500 मिलियन डॉलर मिले थे। इसके अलावा 26 अक्टूबर को एशियन डेवलपमेंट बैंक से पाकिस्तान को 1.5 अरब डॉलर का कर्जा मिला था। इसके अलावा पीछे एक महीने और जाएं तो सितंबर में IMF की वो किस्त मिली थी जो तकरीबन 1.166 अरब डॉलर थी। इन तमाम इनफ्लोज के बावजूद पाकिस्तान के ज़खायर जो हैं वो आपको मैं बताता चलूं कि 8 अप्रैल से जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस 9 अप्रैल को आई थी तो 8 अप्रैल को 10.85 अरब डॉलर थे जो इस वक्त कम होकर 7.4 अरब डॉलर हो चुके हैं, यानी तकरीबन 30% शहबाज शरीफ हुकूमत में डॉलर्स गिरे हैं। सऊदी अरेबिया ने खुशकिस्मती से अभी अपने 3 अरब डॉलर के जो सेफ डिपॉजिट को रोल ओवर कर दिया है और पाकिस्तान का इस वक्त साथ दिया है। अभी हालांकि 9th रिव्यू जो IMF का है वो ज़रा ताख़ीर का शिकार है। अक्टूबर में हो जाना चाहिए था लेकिन नवंबर भी गुजर गया और अब दिसंबर की तरफ हम जा चुके हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर IMF अब वजाहत चाहता है। बताता चलूं कि चाइना के भी तकरीबन 2 से 2.5 अरब डॉलर पाकिस्तान के सेफ डिपॉजिट में पड़े हुए हैं। अगर हम ये तकरीबन 5-5.5 अरब डॉलर पाकिस्तान के ओवरऑल ज़खायर में से फर्दर निकाल दें तो टोटल कुल मिला के तकरीबन कोई 7 अरब डॉलर के पास रह जाएंगे, जिनमें प्राइवेट बैंक्स के ज़खायर भी, कमर्शियल बैंक्स के ज़खायर भी शामिल होंगे। ये भी बताता चलूं कि अभी रशिया के साथ सस्ते तेल का कोई माहिदा जो है वो सामने कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो सका, मगर इंडिया इस वक्त मुसलसल रशिया से जो सस्ते तेल के सौदे हैं वो करता आ रहा है और अभी कर रहा है। वर्ल्ड बैंक ने ये कहा है कि जो रेमिटेंसेस हैं वो तकरीबन 7.4% डाउन होंगी, यानी उनकी कैलेंडर ईयर 2022 में जो आमद है यानी रेमिटेंसेस का इनफ्लो जो है वो तकरीबन 29 अरब डॉलर रहेगा पाकिस्तान में, जो कैलेंडर ईयर 2021 में तकरीबन 31 अरब डॉलर रिकॉर्ड किया गया था। उसकी वजह वो बताते हैं कि पैरेलल मार्केट्स यानी हुंडी का काम जो है वो बहुत ज़्यादा है, चूँकि पाकिस्तान को कि डॉलर को इंटरबैंक में कंट्रोल रखने के लिए जो हर किस्म की जायज़ कोशिशें की गई हैं, जिनमें इंपोर्ट्स को कम रखना और उसके अलावा जो एक्सचेंज कंपनीज़ हैं उनके ऊपर कंट्रोल रखना, मगर इस वजह से जो हुंडी हवाला का सिलसिला है वो ज़्यादा हो गया, क्योंकि ओपन मार्केट में डॉलर जो है वो इंटरबैंक के रेट से महंगा मिल रहा है। और उसकी एक और वजह पाकिस्तान में डॉलर की जो कमी है वो है, और इसमें अफ़गानिस्तान स्मगलिंग का जो डॉलर स्मगल होके जा रहे हैं या ईरान हो रहे हैं उसका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और एक्सटर्नल पेमेंट्स तो पाकिस्तान की जारी हैं। इसके अलावा एक और बात जो सबसे अहम है वो ये है
कि करंट अकाउंट डेफिसिट को तो कंट्रोल किया जा रहा है इंपोर्ट्स को कंट्रोल करके, मगर उसके साथ साथ एक्सपोर्ट्स ना सिर्फ इस अमल से कम हो रही हैं मगर डबल सोड है इस वक्त, क्योंकि जो रिसेशन है यूरोप में, यूके में, यूएसए में, जो जहां पे हमारी मेजर एक्सपोर्ट्स टेक्सटाइल की जाती हैं, वहां पे भी इस वक्त रिसेशन का शिकार होने की वजह से ऑर्डर्स की कमी है। एक तरफ इनपुट कॉस्ट जो है उसमें भी इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है वो इस वक्त 23.8% CPI जो है वो हो चुकी है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है पाकिस्तान की जो इन्फ्लेशन का पैमाना है, और ये जो है 6 महीने से तवातुर से 20% से ऊपर है, और ये भी हिस्ट्री में रिकॉर्ड कायम किया है इस हुकूमत ने। 6 महीने से मुसलसल 20% से ऊपर होना ये हिस्ट्री हाई है। एक और बात जो यहाँ पे बताता चलूँ कि पाकिस्तान की जो करेंसी डेप्रिशिएट हुई जनवरी से सितंबर 2022 तक वो 36% हुई। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। रेमिटेंसेस जो हैं अक्टूबर के महीने में पिछले साल अक्टूबर के महीने से 16% कम हुई हैं, जबकि ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि एशिया में, साउथ एशिया में ये 3.5% इंक्रीज रिकॉर्ड की जाएंगी 2022 में। अच्छा, और इसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा जो है साउथ एशिया में वो इंडिया और नेपाल का होगा। इंडिया की रेमिटेंसेस ज़बरदस्त किस्म से जो है वो हाई आई हैं, वो तकरीबन $100 अरब को टच करेंगी 2022 में। हालांकि इंडिया जो है वो 3% ऑफ GDP जो है उसका ये रेमिटेंसेस का पार्ट बनता है, यानी अब $100 अरब जो हैं वो उसके सिर्फ GDP का 3% है। इसका मतलब ये है कि वो अपनी एक्सपोर्ट से ओवरऑल एक्सपोर्ट इंपोर्ट को दूसरे जो पार्ट GDP का बनते हैं वो उनकी जो मिकदार है इसमें बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में जो रेमिटेंसेस हैं अगर उसकी मैं बात करता चलूं तो वो 8% होंगी GDP का। दूसरा नंबर साउथ एशिया में नेपाल का आता है, और नेपाल की जो रेमिटेंसेस हैं GDP का वो 22% रिकॉर्ड की जाएंगी, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कह रही है। देखना ये है कि पाकिस्तान जहां एक तरफ रेमिटेंसेस की मद में कमी को जो है वो बर्दाश्त कर रहा होगा, दूसरी तरफ एक्सपोर्ट्स जो हैं वो ग्लोबल सिनेरियो की वजह से और इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन की वजह से ज़रा कम हो रही होंगी, मार्जिन्स कम हो रहे होंगे। तो ऐसे में क्या ऐसा तरीक़ेकार इस्तेमाल किया जाए कि पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं जो शार्पली डिक्रीज कर रहे हैं उसको किस तरीके से सहारा दिया जाए। बहुत से तरीके हैं जिनके थ्रू हम ये कुछ कर सकते हैं, जिनमें फौरी तौर पे फॉरेन एक्सचेंज ड्रेन को जो है वो रोकना होगा। फॉरेन एक्सचेंज ड्रेन मुख्तलिफ सूरतों में रोका जा सकता है, और इसमें मुख्तलिफ लॉज ऐसे हैं जिनको सख्त करके पाकिस्तान से फॉरेन एक्सचेंज ड्रेन को रोका जा सकता है। इंसेंटिव्स दे के फॉरेन एक्सचेंज जो ड्रेन है उसको रोका जा सकता है, और इनवर्ड रेमिटेंसेस को इंक्रीज किया जा सकता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए सैयद अली इमरान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।